शहबाज शरीफ ही मुजरिम क्यों? मियां शहबाज शरीफ के बारे में जेर नजर तजिया काफी दिनों से दिल में था, लेकिन इनकी वजारत उज़्मा में नहीं लिख सकता था कि कहीं इसे खुशामद न समझा जाए। पहले तो ये बड़ा एजाज इनके हिस्से में आया कि वो बाइज्जत तरीके से वजीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से रुस्वा हुए बगैर रुखसत होते हैं। अमूमन यहाँ से लोग निकलते नहीं बल्कि निकाले जाते हैं, और अक्सर निकाले जाने के साथ सीधे जेल भी चले जाते हैं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया गया, और इनकी जगह लेने वाले निगरान वजीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने इनके लिए गाड़ी का दरवाजा तक खोला। वजीर आला के बाद अब उन्होंने बतौर वजीर आज़म भी साबित किया कि वो इंतहाई मेहनती और बेहतरीन मुंतजिम है। बतौर वजीर आला इनके मिजाज में सख्ती ज्यादा थी और पार्टी मुतलकीन या ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत किया करते थे, लेकिन बतौर वजीर आज़म वो इस खामी पर भी बड़ी हद तक काबू पा चुके थे। IMF के साथ डील और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने मिन्नत तरला तक किया, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया। हालांकि इस मुल्क में अपने लिए मिन्नत तरला हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन मुल्क को कौम के लिए नहीं करता। कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मियां शहबाज शरीफ फरिश्ते हैं। इनकी जात, तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत में भी दर्जनों खामियां हैं, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून, PTM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गलतियों के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ को पंचिंग बैग बनाया गया है, मेरे नजदीक ये ज्यादती है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एलानिया कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखनी चाहिए, जबकि बाकी सब दोगलेपन से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 16 माह में हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद और इसकी सरपरस्ती हासिल करने का मुकाबला रहा। इस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी फैसले हुए, इसमें जरदारी, मौलाना, मेंगल और दीगर सब शरीक रहे, लेकिन इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ का शुरू दिन से यह बयानिया रहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत मोल नहीं लेनी चाहिए और जमीनी हकायक को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बयानिया की वजह से उन्होंने कभी अपने भाई या पार्टी से बेवफाई नहीं की। इन्हें जनरल मुशर्रफ ने भी ये पेशकश की और जनरल बाजवा से भी कि अगर वो अपने भाई को छोड़ दें तो उन्हें वजीर आज़म बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वजारत उज़्मा लेने की बजाय भाई के साथ वफादारी की खातिर जेल जाने को तरजीह दी। वो कोई बड़ा फैसला मियां नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ करते हैं और ना कर सकते हैं। मसलन जब पीपल्स पार्टी वगैरह के साथ मिलकर PTM इत्तेहाद बनाया गया तो मियां शहबाज शरीफ ने इनकी मजामत नहीं की। PTM तोड़ने का फैसला शहबाज शरीफ ने नहीं किया था, बल्कि इस वक्त की फौजी क़यादत की ईमा पर पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने डील करके PTM के गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन जरदारी जमहूरियत के लंबरदार समझे जाते हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बंदे। इसी तरह 2018 के बाद जाली असेंबलियों में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी के ईमा पर सबने मुश्तरका तौर पर किया और ये एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जमहूरियत पसंद और शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बंदे करार पाए। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ को बीमारी के वक्त मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही थी तो ये सारी बातचीत मियां साहब की बराह रास्त हुई थी और उसमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हिमायत का फैसला भी शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ का था, जिसके लिए सहूलतकारी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। जब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की सहूलतकारी से तायब हो गई तो असेंबली तोड़ने की बजाय अपनी हुकूमत बनाने का फैसला तनहा शहबाज शरीफ का था और ना वो ऐसा कर सकते थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाकर अपनी हुकूमत बनाने का फैसला शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और बाप पार्टी का मुश्तरका फैसला था। शहबाज शरीफ बड़ी पार्टी का सरबराह होने के नाते वजीर आज़म जरूर थे, लेकिन इस हुकूमत में जरदारी से लेकर मौलाना तक और अख्तर मेंगल से लेकर MQM तक सब यकसा मुस्तफीद होते रहे। इस हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी इकदाम किए, इसमें ये सब यकसा हिस्सेदार थे। जितनी भी नाखुशगवार कानून साजी हुई, इसकी पहले काबीना मंजूरी देती रही, जिसमें बिलावल भुट्टो, असद महमूद और दीगर के अलावा अख्तर मेंगल के नुमाइंदे भी बैठे रहे। इस सेटअप में NDMA के मोहसिन दावर भी खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होता है। यूं अगर किसी को हुकूमत के किसी इकदाम पर एतराज होता तो वो हिम्मत करके हुकूमत से अलग हो जाता, लेकिन मजे लूटने के बाद अब हर एक मैदान में आकर कह रहा है कि फलां काम गलत हुआ और फलां फैसले से नुकसान हुआ। निगरान वजीर आज़म के लिए जो मुशावरती मीटिंग हुई, इसमें मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़, ANP और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सब जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। इन सब ने मिलकर मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया। ये ऐलान अनवार उल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक से पहले मियां शहबाज शरीफ ने 50 से ज्यादा सहाफियों के सामने किया था। अगर वो गलत कह रहे थे तो किसी ने ये वजाहत क्यों नहीं की कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार नहीं दिया? फिर इनके सामने अनवार उल हक काकड़ का नाम आया तो उन्होंने इस पर हाँ कर दी। अब जिन लोगों ने इन्हें इख्तियार दिया था तो फिर एतराज और मियां शहबाज शरीफ पर उंगली उठाने का क्या जवाब? ये हकीकत भी मद्देनजर रहे कि इस नाम पर हाँ उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं की होगी। इस तनाजर में देखें तो मियां शहबाज शरीफ दूसरों से इसलिए अच्छे करार पाते हैं कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके दोगलेपन से काम नहीं लेते और खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को हकीकत मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाकी सबका रवैया शहबाज शरीफ वाला है। लेकिन लोगों के सामने ऐसा झूठा तासर देते हैं कि जैसे वो तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। हुकूमती मज़ों से सब मुस्तफीद हुए, लेकिन अब जब हुकूमती मज़े खत्म हुए तो अगर मगर से काम लेकर सारा मलबा शहबाज शरीफ के सर डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया हर छोटे बड़े मामले में मियां नवाज शरीफ की इजाजत को मद्देनजर रख के किया, और जो भी हुकूमती इकदाम उठाए इनमें ये 13 जमातें बराबर की शरीक रहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस बात पर शहबाज शरीफ को तमगा मिलना चाहिए कि वो 16 माह तक PPP, JUI, MQM, BNP, बाप पार्टी और दीगर को साथ लेकर चलने में कामयाब रहे, क्योंकि इनमें से हर एक की ख्वाहिशात और मुतालबात का पहाड़ मरगला से बुलंद है।